हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी की मिक्स्ड रिवीजन सीरीज, ठीक है। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो देखो, पीडीएफ हमारी इसकी सारी पेड है, ठीक है। जो रिवीजन सीरीज होंगी उनकी पीडीएफ पेड होगी, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और ज़्यादा प्राइस नहीं रखा हमने, 49 रुपये रखा हुआ है, ठीक है। आपको टिल आपके एसएससी मेंस के एग्जाम तक सारी प्रोवाइड कर जाएंगे, ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स देख लेते हैं। तो इकोनॉमिक स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर फर्म्स। तो आप, और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। तो याद रखना है आपको, जहां पर आई आएगा तो आई फॉर क्या होता है? इंडिविजुअल, ठीक है। आई फॉर क्या होता है? इंडिविजुअल। तो जहां पर इंडिविजुअल की बात की जाएगी तो वहां माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है। अगर इंडिविजुअल माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होगा? स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। वेल्थ स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, इनकम क्या होता है? फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी देखेंगे तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, प्राइवेट ओनरशिप, सोशलिस्ट इकोनॉमी, गवर्नमेंट ओनरशिप, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट भागीदारी होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट की भागीदारी होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी वो होती है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही रहते हैं, ठीक है। तो इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। आगे बात करेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के कितने सेक्टर होते हैं? तो प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्सरी सेक्टर होता है, क्वाटरनरी सेक्टर होता है और क्यूनरी सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर में होता है जो आपका रॉ मटेरियल होता है, तो एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री होता है, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री। टर्सरी सेक्टर क्या होता है? ठीक है, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और सर्विसेज। क्वाटरनरी सेक्टर क्या होता है? आईटी, रिसर्च, एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्यूनरी सेक्टर क्या होता है? टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी प्लानिंग, ठीक है। तो ये चीज समझिए ना। प्राइमरी सेक्टर होता है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से जो रिफाइन होने के लिए आता है उसको सेकेंडरी सेक्टर में आता है। जो रिफाइन होकर बाहर आता है उसको टर्सरी सेक्टर होता है, और जो उसको बेचते हैं, ठीक है, रिसर्च करते हैं, उसको क्वाटरनरी सेक्टर कहते हैं। क्यूनरी सेक्टर होता है टॉप लेवल होता है, डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी प्लानिंग, ठीक है। आगे बात करेंगे नेशनल इनकम की। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इनसाइड इंडिया। जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। एनडीपी क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। एनएनपी क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो बीच में एन आ रहा है तो यानी आपको याद रखना है जीएनपी होगा, डी आ रहा है तो मतलब जीडीपी में डिप्रिसिएशन होगा, एनडीपी मतलब जीडीपी में डिप्रिसिएशन, और एन है तो यानी जीएनपी में डिप्रिसिएशन, ठीक है। पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन होती है, ठीक है। आगे बात करेंगे करेंट एंड कांस्टेंट प्राइस। तो करेंट प्राइस वैल्यू मेजर्ड एट करेंट ईयर्स प्राइसेस, इन्फ्लेशन इंक्लूडेड। कांस्टेंट प्राइस क्या होती है? वैल्यू मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइसेस, इन्फ्लेशन नॉट इंक्लूडेड। इन्फ्लेमेशन क्या होती है? राइज इन जनरल प्राइस लेवल। जो हमारी डेली यूज की चीजें होती हैं उनके प्राइस बढ़ना ही इन्फ्लेमेशन कहलाता है, ठीक है। और डिफ्लेमेशन क्या होता है? जनरल यूज की चीजों को सस्ती हो जाना डिफ्लेमेशन कहलाता है, ठीक है। डिस इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन स्लोज डाउन, जो मुद्रास्फीति है या महंगाई है कम हो जाती है। स्टैगफ्लेशन माने होता है इन्फ्लेमेशन भी, चीजें वस्तुओं के दाम भी बढ़ते हैं और बेरोजगारी भी बढ़ती है, तो इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, ठीक है। तो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर लेवल, और डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स होलसेल लेवल, ठीक है। आगे बात करेंगे पॉवर्टी। तो पॉवर्टी एस्टिमेशन कमेटी है, अलग कमेटी 1979 पे, टकरवाला कमेटी 1993 पे, तेंदुलकर कमेटी आती है 2009 पे, ठीक है। और रंगराजन कमेटी आती है 2014 पे, ठीक है। तो इस कमेटी पे हम लोग पॉवर्टी कमेटी पे एक सेपरेट आपको वीडियो बनाएंगे, ठीक है। काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज देखिए इसको रिवीजन पर्पज से देख लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड इन अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। प्लानिंग इन इंडिया। प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश इन 1950, एबॉलिश्ड ऑन 1 जनवरी 2015, रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, फुल फॉर्म इसका। आगे देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लानिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो फर्स्ट प्लान था वो 1951 से 56 तक होता है, फोकस कहाँ पर रहता है? एग्रीकल्चर और सिंचाई पर रहता है, ठीक है। और सेकेंड प्लानिंग होती है 1956 से 61 पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन में फोकस रहता है, और किस मॉडल पे बेस्ड थी? महालनोबिस मॉडल पे। फर्स्ट वाली प्लानिंग थी हेराल्ड डोवर मॉडल पे आधारित थी, और सेकेंड वाली है महालनोबिस मॉडल पे, ठीक है। तो आपको याद कैसे रखना है? तो सेकंड को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? SEOSCND सेकंड। तो और M फॉर MS, तो आपको MS धोनी से याद रखना है, ठीक है।
MS धोनी, तो मतलब सेकंड वाली होगी वो महालनोबिस होगी, ठीक है। थर्ड प्लान 1961 से 66 सेल्फ रिलायंस प्लान था, ठीक है। फोर्थ प्लान आता है 1969 से 74 ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, ठीक है। तो फोर्थ प्लान में जो मेन थीम था 1969 से 74 में ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। फिफ्थ प्लान वेरी इंपॉर्टेंट, गरीबी हटाओ, ठीक है। तो फिफ्थ प्लान 1974-79 पे आता है, इसमें पॉवर्टी रिमूवल की बात की जाती है, गरीबी हटाओ। सिक्स प्लान होता है 1980 से 85 बीच में टेक्नोलॉजी, ठीक है, और मॉडर्नाइजेशन होता है। सेवेंथ प्लान होता है 1985 टू 90 फूड एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। एट्थ प्लान होता है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। नाइन्थ प्लान होता है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है नाइन्थ प्लान, इसमें क्या आया था, ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस। टेंथ प्लान है 8% ग्रोथ टारगेट, और 11th प्लान पे क्या होता है, फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। 12th प्लान में 2012-17 के बीच में होता है, इसके बाद इसको हाल्ट कर दिया गया, इसकी जगह नीति आयोग आया, फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स देख लेंगे CGL के पर्पज से, ठीक है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, फादर ऑफ इंडियन बजट PC महालनोबिस, ठीक है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया MS स्वामीनाथन थे। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन वर्गीस कुरियन को बोला जाता है। ऑपरेशन फ्लड है व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए जाना जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, व्हीट और राइस के लिए फेमस था, ठीक है। ब्लू रेवोल्यूशन फिशरीज के लिए, येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड्स के लिए, और गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर के लिए, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर के लिए, गोल्डन होगा व्हीट एंड राइस के लिए, ठीक है, जूट के लिए होगा। इसमें थोड़ा सा डाटा इसको हटा दीजिएगा डाटा आप इस चीज को।